हेलो दोस्तों, मिस्टर ओलंपिया 2023 खत्म हो चुका है, पर फिलहाल इसकी बातें लगातार चल रही हैं और 3-4 दिनों तक तो इसके बारे में और बातें होंगी। तो गाइस, इस साल हमें ओलंपिया में नए नए विनर्स देखने को मिले हैं, सिर्फ क्लासिक डिवीजन को छोड़कर। यहाँ कई बॉडी बिल्डर्स अपनी प्लेसिंग से बहुत ही ज्यादा खुश है और कई बॉडी बिल्डर्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी टॉप बॉडी बिल्डर्स के रिएक्शन को जानेंगे कि ओलंपिया के बाद में क्या रिएक्शन रहा था इनका। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेंस फिजिक न्यू ओलंपियन चैंपियन रायन जे टेरी से। तो गाइस, रायन टेरी बन जाते हैं ओलंपिया 2023 के मेंस फिजिक चैंपियन और इनका रिएक्शन बहुत ही मोटिवेट करने वाला होता है। रायन जे टेरी हमें बताते कि इस साल के मेंस फिजिक का लाइनअप बहुत ही तगड़ा था, जिसमें 47 बॉडी बिल्डर्स थे और 3 ओलंपिया विनर्स, जिनके पास 8 टाइटल ओलंपिया के पहले से ही हैं, जिनमें जेरेमी बुंडिया जो 4 टाइम है और ब्रेंडन 3 टाइम और एरिन 1 टाइम। और इन सभी को पीछे छोड़कर मैं फर्स्ट प्लेसिंग पर आया हूँ। मैं अब अगले कुछ दिनों में आने वाली ढेरों पोस्टों के लिए आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिखाया गया समर्थन और प्यार अविश्वसनीय रहा है और इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। और हाँ दोस्तों, अंत में हमें रायन जे टेरी बता दे कि अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। खुद पर विश्वास करें और अपने कार्य को लगातार करते रहें, क्योंकि दोस्तों रायन टेरी भी लगातार ओलंपिया जीतने के लिए कॉम्पीट करते आ रहे थे और फाइनली वो जीत गए। इनके बाद में एरिन बैंक्स, जिन्होंने इस साल ओलंपिया में 3rd प्लेसिंग सिक्योर करी और मुझे लग रहा है कि अब की बार एरिन बैंक्स का घमंड पूरी तरीके से चूर चूर हो गया है और इन्हें देखकर नहीं लग रहा कि ये पहले की तरह बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, ओलंपिया खत्म होने के बाद में हमें एरिन के इंस्टा पर यह वीडियो देखने को मिली, जिसमें आप देख पा रहे हो कि एरिन बैंक्स कुछ अजीब ही तरीके से डांस कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भाई, इनके डांस को देखकर तो मुझे लग रहा है कि लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ओलंपिया हारने से मुझे कोई भी गम नहीं है। और इसके नीचे लिखते भी है कि मैं तो हमेशा मैं ही रहूंगा और मैं सच्चा हूँ। आप मुझसे पूछे क्या मुझे परवाह है, तो बिल्कुल नहीं। आप मुझसे पूछे कि क्या अब मैं मेहनत करने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल सही है। अब मैं ड्राइंग बोर्ड पर वापस आ रहा हूँ। दोस्तों, इन सब बातों को एरिन बैंक्स अपनी इस वीडियो में लिखते हैं और डांस भी दिखाते हैं। लेकिन भाई, अब तो ये कुछ भी बोले, इनकी बातों पर से लोगों का भरोसा उठ गया है और मुझे नहीं लगता कि एरिन बैंक्स आगे भी कभी चैंपियन बन पाएंगे, क्योंकि अब मेंस फिजिक के पूरे तरीके बदल चुके हैं। तो एरिन बैंक्स, आप अपने घमंड को लेकर बैठे रहो, नए चैंपियंस आते रहेंगे और तुम देखते रहोगे। और हाँ दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरिन बैंक्स की सबसे बड़ी हार का कारण था लीगन स्पोर्ट फेस्टिवल में कॉम्पीट करना और इनका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। अब तो भाई एरिन बैंक्स दूसरों से नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं लीगन स्पोर्ट फेस्टिवल में कॉम्पीट नहीं करता तो शायद ओलंपिया जीत जाता। इनके बाद में आते हैं हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर IFBB प्रो भुवन चौहान। दोस्तों, भुवन चौहान हम सभी को बता दें कि ओलंपिया में जो इस साल में लुक लेकर गया हूँ, उससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पर दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा कि भुवन चौहान के अलावा इस लुक से कोई खुश होगा। मेरा पिछला एक सप्ताह बहुत ही अच्छा रहा है और दुनिया के 46 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच स्पर्धा करने का अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद अनुभव रहा है, न कि स्थान के लिए बल्कि इससे भी अधिक इस बात के लिए कि हर साल और हर ओलंपिया में मैं अपने जीवन में एक नया संस्करण वापस लाता हूँ। अब हम सोमवार से काम पर वापस आते हैं और बड़ा होने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि खेल का नाम ही यही है। तो दोस्तों, ये था भुवन चौहान का रिएक्शन। इनके बाद में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको भुवन चौहान की फिजिक इस ओलंपिया में इम्प्रूव दिखी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर दोस्तों भुवन चौहान भाई लगातार ऐसी ही इम्प्रूवमेंट्स और ऐसी ही फिजिक ओलंपिया में लेकर गए तो ओलंपिया में फर्स्ट कॉल आउट तो दूर की बात है, सेकंड कॉल आउट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे कई सालों तक। क्योंकि आप हर साल देखते आ रहे हो कि मेंस फिजिक का लाइनअप हर साल ही स्ट्रांग होता जा रहा है, तो भुवन चौहान भाई को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा।